नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। हमारे हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है। शनि देव हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनि देव को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की दशा और अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और उन्नति अवनति का कारण बनती है। शनि जयंती का पर्व प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन शनि देव का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि शनि देव को प्रसन्न करने से जातक के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह समृद्धि और सफलता प्राप्त करता है। शनि जयंती के दिन शनि देव को तेल, ओम और काले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन शनि चालीसा और शनि आरती का पाठ करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को मंदगामी, सूर्यपुत्र और शनिश्चर जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनके स्वभाव के कारण उन्हें कठोर और दंडकारी देवता भी माना जाता है। हालांकि शनिदेव को मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। जो व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है उसे शनिदेव दंड देते हैं और जो परहित के कार्यों में लगा रहता है उसे समृद्धि और सफलता का वरदान देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव को न्याय और प्रतिकार का देवता माना जाता है। वे लोगों के कर्मों के आधार पर उन्हें अच्छे या बुरे परिणाम देते हैं। शनि जयंती के दिन आवश्यकतामंद लोगों को खाना, धन और कपड़े दान करें और बड़ों का सम्मान करें। इसी के साथ ही तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। दूसरों की आलोचना करने या उनसे विवाद करने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ शनि जयंती वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और शनि देव के मंत्रों का जाप करें। शनि जयंती के इस अवसर पर हम सभी शनि देव की पौराणिक एवं प्राचीन जन्म की कथा का श्रवण करते हैं। शनि जयंती पर शनि देव के जन्म से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। प्रथम कथा के अनुसार शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या और भक्ति से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। एक बार जब सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया के पास गर्भाधान के लिए गए तो छाया ने सूर्य के तेज से डरकर आंखें बंद कर लीं। बाद में छाया के गर्भ से श्याम वर्ण वाले शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के काले रंग को देखकर सूर्य ने छाया पर शनि को अपना पुत्र ना मानने का आरोप लगाया। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। कई वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव की आराधना और घोर तपस्या करने पर शिव ने प्रसन्न होकर शनि को वरदान मांगने को कहा। शनि ने प्रार्थना की कि उनकी मां छाया को सूर्य द्वारा सदा अपमानित किया गया है, अतः वे अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और पूज्य बनना चाहते हैं। तब शिव ने वरदान दिया कि नवग्रहों में शनि का स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा और वे पृथ्वी के न्यायाधीश व दंडाधिकारी होंगे। देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी शनि के नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं और सौराष्ट्र उनका जन्म स्थल माना जाता है। शनि जयंती या प्रत्येक शनिवार को विशेष मंत्रों का जाप करने से यश, सुख, समृद्धि, सफलता और अपार धन धान्य मिलता है। इसी प्रकार शनि जयंती की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछ एक ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को भी माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है। लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को संवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी,
तो वह सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को किसी भी तरह से कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपने ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम संवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इसका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहाँ से चलकर पिता के घर पहुँची तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं संवर्णा है। संवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और संवर्णा के सहयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा अर्थात तप्ती 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ी। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। शनिदेव की यह प्राचीन एवं पौराणिक कथा का श्रवण और पठन शनि जयंती को करना विशेष लाभकारी और शुभकारी माना जाता है। भगवान शनिदेव की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।